Good afternoon, all of you. Roshan, Nisa, Aditya. 2-3 मिनट लेट हो गया, साइट डाउन चला गया था। हाँ सर, आ गया सर। ठीक है, क्लियर है वॉइस सभी लोगों को? बोर्ड विजुअल है? गुड आफ्टरनून गुड्डू, ऋषि। तो आज हम लोग लिमिट शुरू करेंगे, ठीक है। और फंक्शंस में जो है 1-2 लेक्चर्स रहा है, उसको अपलोड करके मैं आईटीएफ का जो भी 5 या 6 लेक्चर, छोटा सा ही है, आईटीएफ बड़ा नहीं है, तो मुझे लगता है 4 से 5 लेक्चर्स में फिनिश अप हो जाएगा। तो उसको मैं आपको यूट्यूब पे ही अपलोड कर दूंगा। और यहाँ से हम लोग फंक्शंस के बाद जो ना रेगुलर हम लोग का लेक्चर चलेगा। लिमिट के बाद जो है हम लोग करेंगे कवर अप। आपको डिफरेंशिएशन हो गया, कंटिन्यूटी हो गया, डिफरेंशियलिटी हो गया, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, 3 मतलब मैक्सिमा मिनिमा, आपको मोनोटोनिसिटी और टैंजेंट नॉर्मल। उसके बाद 2 चैप्टर्स मैं आपको करवा चुका हूँ। पहला तो इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ये बहुत बड़ा चैप्टर था। जो 3 सबसे मेजर चैप्टर था ना आपको कैलकुलस में, वो आपका फंक्शंस, डेफिनिट और इनडेफिनिट, ये सबसे बड़ा चैप्टर्स है। तो 3 जो सबसे हैवियर चैप्टर्स है वो निकल चुका है। तो लिमिट सब में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो हम लोग का अब के बाद जो भी सिलेबस होगा बहुत स्पीड अप होगा, तो बहुत जल्दी हम लोग का खत्म होगा। और लिमिट सब में बहुत सारे फॉर्मूले नहीं है, और समझना भी इजियर है इसके बाद वाला जितने भी चैप्टर्स हैं, ठीक है ना ऋषि। तो चलो हम लोग देखते हैं लिमिट से। सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं लिमिट में डेफिनेशंस क्या होगा लिमिट का। पहले देखो, इसमें 2 चीजें हम लोग डिफाइन करेंगे। पहले एक तो हम लोग देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और दूसरा आपका राइट हैंड लिमिट। तो सबसे पहले देखो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है। ठीक है, इसको आपको एलएचएल लिख सकते हो शॉर्टकट में। तो द लेफ्ट हैंड लिमिट of the functions f of x at x equal to a is denoted by, इसको डिनोट किया जाता है आपको इस तरह से, f of a माइनस से लिखते हैं, and is defined as इसको हम जो लिखते हैं LHL, या इसी को आप लिख सकते हो f of a माइनस, और ये होता है लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस f of x, ठीक है ना। सो a माइनस लिमिट को बहुत जगह देखोगे LIM भी लिखता है, लेकिन मैं आपको LT लिख रहा हूं, ठीक है ना। लिमिट में जो स्टार्टिंग का फर्स्ट लेटर और लास्ट का T, ठीक है ना, L यानी तो T, या बहुत लोग LIM भी लिखता है, स्टार्टिंग का 3 लेटर लिखता है, ठीक है ना। तो मैं LT लिख रहा हूं, ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस। और इसी को अगर h पे रिप्लेस करोगे तो लिमिट h टेंडिंग टू, ये हो जाता है 0 प्लस f ऑफ a माइनस h होता है, अगर h के रिस्पेक्ट में रिप्लेस करना चाहे तो। मतलब बोल सकते हो कि ये फर्स्ट फॉर्मूला होगा लिमिट का आपका, ठीक है ना। तो लिमिट का ये फर्स्ट फॉर्मूला होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो a माइनस अगर पुट करेंगे f ऑफ x, इसी को लिमिट बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। a माइनस का मतलब होगा कि लेफ्ट की तरफ से हम लोग टेंड कर रहे हैं, और इसको इसके इक्वल करेंगे। कैसे पुट करोगे, तो इसमें क्या किया है मैंने, पुट कर दिया है x के जगह a माइनस h पुट कर दिया है, ठीक है ना। तो यहां से आप h निकालोगे तो क्या होगा, a माइनस x हो जाएगा। तो बताओ यहाँ पे अगर हम बोल रहे हैं कि जब x टेंडिंग टू a माइनस है तो h टेंडिंग टू क्या होगा, देन h टेंडिंग टू, अब यहां से देख सकते हो a माइनस का मतलब ये होगा a से थोड़ा सा छोटा है, मतलब एग्जैक्ट a के इक्वल नहीं है, a से जस्ट लेस है। तो बताओ a माइनस एक्स में अगर एग्जैक्ट a से a में से थोड़ा सा छोटा घटाओगे तो h क्या होगा, h 0 से थोड़ा सा बड़ा आएगा, 0 प्लस होगा। 0 प्लस का मतलब होगा 0 से थोड़ा सा जस्ट ग्रेटर होगा, वही मैं लिखा हूं। जब 0 पे लिमिट को ले जाओगे तो h टेंडिंग टू 0 प्लस होगा,
और x को रिप्लेस कर देना है किससे, a माइनस एच से। यानी जब भी हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना रहा और वैल्यू को अगर जीरो करना रहा तो हमेशा क्या करेंगे, x के जगह हम पुट करेंगे a माइनस एच, और लिमिट कहां चेंज होकर के हो जाएगा, लिमिट जीरो प्लस हो जाएगा। यानी ये फॉर्मूला काफी यूजफुल होगा जब भी लिमिट को आपको जीरो पे ले जाना है, ठीक है। इसी को हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं। उसी तरह से जो होता है एक होता है राइट हैंड लिमिट। पहले देखो मैं लिख देता हूं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूं राइट हैंड लिमिट क्या होता है। जनरली इसको शॉर्टकट में RHL कहा जाता है, और इसका डेफिनेशन होगा द राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन f of x at x equal to a, ठीक है, is denoted by, इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं f of a plus h से, and is defined as, ठीक है, इस तरह से हमको लोग डिफाइन करेंगे। राइट हैंड लिमिट बोले या नहीं तो हम लोग शॉर्टकट में f of a plus बोलेंगे। तो f of a plus होगा, ये होगा लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस होगा और f of x। अगर इसको जीरो पे ले जाओगे तो लिमिट हो जाएगा s टेंडिंग टू जीरो प्लस f of a प्लस h के इक्वल होगा। इसी को हम लोग बोलेंगे राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा राइट हैंड लिमिट के। तो राइट हैंड लिमिट को हम लोग जनरली डिनोट करेंगे f of a प्लस h से, और लेफ्ट हैंड लिमिट को हम डिनोट करेंगे f of a माइनस से, ठीक है। तो ये जस्ट नोटेशन होगा, कहीं पे भी आपको a माइनस लिख देता है, जैसे 1 पे बोलेगा लिमिट निकालने के लिए तो 1 माइनस अगर लिखता है दैट मींस बोलेगा लेफ्ट हैंड लिमिट 1 पे निकालो। कहीं पे अगर 1 प्लस लिखा होता है तो मतलब बोलेगा कि राइट हैंड लिमिट x इक्वल टू 1 पे निकालना है आपको। तो माइनस का मतलब हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट, और यहाँ पे अगर किसी नंबर के ऊपर में प्लस लिखा होगा उसका मतलब होगा राइट हैंड लिमिट। और वो क्या होता है, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस f ऑफ x होगा, ठीक है ना। और इसको जीरो पे ले आएंगे, लिमिट को अगर जीरो पे ले आओगे तो यहाँ पे क्या करोगे, पुट करोगे x के जगह a प्लस h, ठीक है। x के जगह a प्लस h पुट करोगे तो यहाँ से h इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस a हो जाएगा। अब यहाँ से देख सकते हो व्हेन अगर x का वैल्यू अगर a प्लस लेते हो तो h का वैल्यू क्या होगा, यहां से आप देख सकते हो अगर x का वैल्यू a प्लस का मतलब ये हो गया a से थोड़ा सा स्लाइटली ग्रेटर है, ठीक है ना। तो a प्लस यानी x माइनस a का वैल्यू क्या होगा, एग्जैक्ट a का वैल्यू हो गया एग्जैक्ट a है, और x का मतलब हो गया a प्लस है, a से थोड़ा सा ज्यादा है। तो a से थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी में a से सब्ट्रैक्ट करोगे तो बताओ h का साइन क्या आएगा, h का साइन भी क्या होगा, जीरो प्लस ही होगा। तो ध्यान रखना है यहाँ पे भी जीरो प्लस होता है और यहाँ पे भी जीरो प्लस होता है। अंतर यही है कि यहाँ पे हम x के जगह a माइनस एच सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं और यहाँ पे x के जगह हम a प्लस एच सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो जब भी आप किसी लिमिट को, लेफ्ट हैंड लिमिट को या राइट हैंड लिमिट को अगर आप जीरो पे ले जाते हो तो दोनों जगह जीरो प्लस ही लिखोगे, ठीक है ना। यहाँ पे लिमिट क्या होगा, दोनों जगह जीरो प्लस होगा, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट में x के जगह a माइनस एच पुट करना है और राइट हैंड लिमिट में x के जगह आपको a प्लस एच पुट करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि a माइनस एच पुट करोगे तभी तो जीरो प्लस में होगा, जीरो से थोड़ा सा बड़ा क्वांटिटी a में घटाओगे तो क्या होगा, a माइनस आ जाएगा, a से थोड़ा सा छोटा आ जाएगा, ठीक है ना। h जीरो प्लस इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ a माइनस एच, h क्या है, जीरो से थोड़ा सा बड़ा क्वांटिटी है, तो जब a में से घटेगा तो नहीं आ जाएगा, a से थोड़ा सा छोटा क्वांटिटी आ जाएगा, जिसको मैं a माइनस लिखा हूं। उसी तरह से राइट हैंड लिमिट में क्या किया हूं, यहाँ जीरो प्लस लिखा हूं, तो बताओ a प्लस एच क्या होगा, a में राइट लिमिट, ठीक है। या तो आप ये याद रखोगे या नहीं तो ये याद रखोगे। जब भी ये लिखा होगा तो ये लिख सकते हैं, और जब भी ये लिखा होगा तो हम इसको लिख सकते हैं। तो जब भी लिमिट को आपको वैल्यू से सम जीरो पे ले जाना है, राइट हैंड लिमिट को ले जाना है तो x के जगह a प्लस एच पुट करेंगे, और लेफ्ट हैंड लिमिट में जब आपको पुट करना हो, लिमिट अगर जीरो पे ले जाना हो तो हमेशा हम x के जगह पुट करेंगे a माइनस एच, ठीक है ना। समझ में आए गुड्डू, समझे लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, ये जस्ट फॉर्मूला हो गया। क्या कर रहे हैं, कोई एक फंक्शन है जैसे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है और x इक्वल टू a पे हम इसका वैल्यू निकालना चाहते हैं, x इक्वल टू a पे इसका वैल्यू निकालना चाहते हैं।
लेकिन लिमिट हम कहां पे अप्लाई करते हैं? देखो लिमिट जनरली हम लोग अप्लाई करते हैं जहां पे एग्जैक्टली ए पे वैल्यू ऑफ फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। अगर वैल्यू ऑफ द फंक्शन एग्जैक्टली ए पे डिफाइंड होगा तब तो वो डायरेक्टली फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन क्या होगा कि मोस्ट ऑफ द केसेस में x इक्वल टू ए पे फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो क्या करेंगे हम लोग? जनरली हम लोग a माइनस निकालने की कोशिश करेंगे, a से लेफ्ट साइड निकालने की कोशिश करेंगे वैल्यू, और a से थोड़ा सा आगे a प्लस वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना? ये वैल्यू हो जाएगा f ऑफ a माइनस और ये वैल्यू हो जाएगा f ऑफ a प्लस। आगे चल के बताऊंगा यही a माइनस और a प्लस पे लिमिट का वैल्यू निकालेंगे। अगर ये दोनों ही वैल्यू अगर इक्वल आता है, LHL अगर RHL के इक्वल आता है, तब हम लोग कहते हैं कि लिमिट क्या होगा? एग्जिस्ट करेगा एट x इक्वल टू a पे। सो जनरली लिमिट हम लोग कंसेप्ट वहां पे यूज करते हैं। देखो लिमिट जो है ना एंड ऑफ द नहीं होगा, लिमिट इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि कंटिन्यूटी आपको समझ में आए। लिमिट कहां पे अप्लाई करोगे बोलोगे? जैसे मैं बोलूं कि अर्थ का रेडियस, अगर मैं बोलूं कि मापो कि अर्थ का रेडियस कितना है, तो आप फीते से माप सकते हो क्या? एकदम नहीं माप सकते हो। और क्या रेडियस आपको पता होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू आप रटे होगे कि अर्थ का रेडियस ये होता है, तो क्या वो रेडियस एक्यूरेट है? नहीं है। अगर एक्यूरेट नहीं है तो फिर पूरी तरह से गलत भी नहीं है। जो आप अर्थ का रेडियस बोल रहे हो तो वो रेडियस जो है ना लिमिटिंग वैल्यू है, कहीं ना कहीं मतलब अप्रॉक्स वैल्यू है। तो लिमिट हम लोग जनरली वहां पे अप्लाई करते हैं जहां पे आप वैल्यू निकालना मुश्किल हो, तो उसके नेबरहुड का वैल्यू निकालते हैं। एग्जैक्टली ए पे वैल्यू निकाल नहीं सकते हैं, इसलिए इसके लेफ्ट नेबरहुड में वैल्यू निकालते हैं और इसके राइट नेबरहुड में वैल्यू निकालते हैं। एक बात बताओ, जैसे लिमिट हम जैसे अप्लाई करते हैं, मान लो मार्केट गए, कोई भी आपको सामान परचेज करना है, अगर मान लो पास्ट का आपको डाटा पता नहीं है, हिस्ट्री कि उस सामान का क्या प्राइस होगा, तो फिर कितना पैसा लेके जाए कि उस सामान को खरीद के ले आए, आपको पता नहीं चलेगा। जनरली परचेजिंग पावर आपको पता रहता है। जैसे मान लो अभी आपको यूएस भेज दिया जाए और बोलेगा कि मान लो कोई भी 1 kg जैसे कोई भी कुछ सामान लेके आओ, तो पर्टिकुलरली आपको प्राइस नहीं पता होगा, तो पॉकेट में कितना पैसा लेके जाओगे कि पर्टिकुलरली सामान परचेज करके ले आओगे। तो लिमिटिंग कंसेप्ट क्या होगा कि फ्यूचर, जैसे आपका पास्ट का अगर कोई चीज आप परचेज किए हुए हो, तो आप उससे पता कर सकते हो कि उसका मिनिमम और मैक्सिमम कॉस्ट कहां से कहां तक वैरी कर रहा है, तो उतना पॉकेट में पैसे लेके जाओगे तो सामान खरीद के ला सकते हो। मतलब लिमिट आपको जनरली हर एक जगह अप्लाई होगा, उस हर एक जगह अप्लाई होगा जहां पे आपका चीजें एक्यूरेट नहीं होगा, मतलब एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते हो। जैसे सर्किल का एरिया हम लोग बोलते हैं पाई आर स्क्वायर है, क्या वो एग्जैक्ट है? क्योंकि पाई इटसेल्फ एग्जैक्ट नहीं है, तो पाई आर स्क्वायर एग्जैक्ट कैसे होगा? तो यानी सर्किल का एरिया आप एग्जैक्टली नहीं निकाल सकते हो, ठीक है ना, एग्जैक्ट वैल्यू। तो जहां पे एग्जैक्ट आप नहीं निकाल सकते हो चीजों के, तो वहीं से लिमिट की कंसेप्ट आती है। लिमिट आपको वहां हर एक जगह अप्लाई करेंगे जहां पे जिस वैल्यू पे फंक्शंस या तो अनडिफाइंड होगा या इनडिटर्मिनेट होगा। आगे चल के बताऊंगा आपको टोटल 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। जब आप लिमिट, जब फंक्शन में कोई वैल्यू पुट करोगे 0/0 या ∞/∞, ये सब फॉर्म पकड़ लेता है, तो उसको हम लोग इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं। अभी जस्ट आपको ये ध्यान रखना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होता है। किसी फंक्शंस का x इक्वल टू a पे अगर वैल्यू पता नहीं हो, तो उसके लेफ्ट नेबरहुड में अगर वैल्यू निकालते हैं, तो उसी को हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। और a के जस्ट राइट नेबरहुड में अगर वैल्यू निकालते हैं, तो उसको हम लोग राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। अब एक बात बताओ, लिमिट जैसे मैं बोलूं कि कोई भी पर्टिकुलर जो है पर मंथ किसी का सैलरी क्या है वो बता नहीं पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसके नेबरहुड में जितने आदमी होगा उसका सैलरी पता करने की कोशिश करेंगे। अगर उसका सैलरी पता हो जाए तो कहीं ना कहीं जो आदमी बता नहीं पा रहा तो उसका भी सैलरी हम पता कर सकते हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी लिमिटिंग कंसेप्ट लग रहा है। यानी कोई भी चीजें अगर एक्यूरेटली हम उस वैल्यू को नहीं निकाल पा रहे हैं, तो उसके नेबरहुड का वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। यानी एग्जैक्टली ए पे वैल्यू पता नहीं है, तो ए के लेफ्ट नेबरहुड में और राइट नेबरहुड में वैल्यू निकालेंगे। अगर वो वैल्यू अगर इक्वल आता है, तो हम लोग बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा एट x इक्वल टू a पे। तो जो लेफ्ट साइड निकालते हैं उसको लेफ्ट हैंड लिमिट करते हैं। यानी a का x इक्वल टू a को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो उसको लेफ्ट हैंड लिमिट बोलेंगे। और x इक्वल टू a को जब हम राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे a के तरफ, तो उसको राइट हैंड लिमिट कहा जाता है। और ये बेसिकली फॉर्मूला होगा निकालने का। सो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा f ऑफ a माइनस s, इसको डिनोट करेंगे। लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस f ऑफ x होगा। और इसी को अगर लिमिट को 0 पे ले जाना है तो x के जगह a माइनस h पुट कर दोगे।
तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से a माइनस एक्स हो जाएगा। अब यहां से देख सकते हो x इक्वल टू a माइनस का मतलब a थोड़ा सा छोटा है। देखो जब भी आपको कहीं पे लिखा होगा कि x टेंडिंग टू 2 माइनस है, x टेंडिंग टू 2 माइनस है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि x का वैल्यू जो होगा 1.9999, जितना आप सोच सको, जितना छोटा सोच सको, लेकिन 2 से जस्ट लेस होगा, ठीक है ना। और अगर कहीं पे आपको लिखा हुआ है कि x टेंडिंग टू 2 प्लस, तो x टेंडिंग टू 2 प्लस का मतलब क्या होगा कि 2 x इक्वल टू 2 पे राइट से अप्रोच कर रहे हैं, यानी इसका वैल्यू कहीं ना कहीं 2.0000 इस टाइप से हो सकता है, बहुत ही छोटा वैल्यू होगा, ठीक है ना, जितना छोटा आप सोच सको। तो जब भी आप 2 प्लस लिखेंगे तो इसका मतलब ये बोल सकते हो कि 2 से जस्ट होगा, और जब भी हम 2 माइनस लिखेंगे इसका मतलब होगा 2 से जस्ट लेस होगा। तो 2 से जस्ट लेस क्वांटिटी को लिख सकते हैं 1.999, यानी x इक्वल टू 2 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो उसका हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, जिसको हम 2 माइनस लिखेंगे। और जब 2 प्लस लिख रहे हैं तो उसका हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। इसी को मैं नाम दिया लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसको नाम दिया राइट हैंड लिमिट। सो राइट हैंड लिमिट में x के जगह आपको a प्लस एच पुट करना है, ठीक है ना। तो यहां से h हो जाएगा x माइनस ए, और x क्योंकि a से थोड़ा सा बड़ा है, तो a से थोड़ा सा बड़ा में a घटाओगे तो क्या होगा, h 0 से बड़ा आएगा। तो ध्यान ये रखना है कि जब आप 0 पे ले जाओगे लिमिट को, तो चाहे LHL हो या RHL हो, दोनों जगह क्या होगा, 0 प्लस ही होगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जब आप वैल्यू पे लगा रहे हो तो लेफ्ट हैंड लिमिट में a माइनस होगा और राइट हैंड लिमिट में a प्लस होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। और लिमिट तो ठीक है 0 प्लस लगाएंगे दोनों जगह, लेकिन जब आप x पुट कर रहे हो तो यहाँ a माइनस एच पुट करोगे लेफ्ट हैंड लिमिट में, और x के जगह आप a प्लस एच पुट करोगे राइट हैंड लिमिट में। कब आप पुट करोगे, जब आप चाहते हो कि लिमिट को 0 पे ले जाए। अब आप बोलोगे कि लिमिट क्यों 0 पे ले जाएंगे, क्योंकि आगे चल के मैं बताऊंगा बहुत सारा फॉर्मूला जो है ना, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे ही डिफाइन किया गया है, इसलिए समटाइम्स आपको लिमिट 0 पे ले जाना पड़ेगा। सिद्धांत, निशा, निशी, बताओ किसी को कहीं पे प्रॉब्लम है तो, तब तक मैं एक फोटो ले लेता हूं। जस्ट इसको फॉर्मूले की तरह मेमोराइज रखना है आपको। सिद्धांत, रोशन, सुमित, आदित्य, निशा, गुड्डू, निशी, ऋषि, सभी लोग बताओ क्या सही है, समझ में आया? आगे बढ़े हम, इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं। तो बोर्ड को रब करें, टाइप करो सब लोग, एक बार टाइप कर दो। बोर्ड विजिबल है ना सभी को कि और इंप्रूवमेंट करो? बोर्ड विजिबल है सभी को? ठीक है चलो। यहां पे मैं एक लाइन लिख देता हूं, सो लिमिट ऑफ फंक्शंस f of x exists at x equal to a if LHL इक्वल टू क्या होना चाहिए, RHL, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, सम फाइनाइट वैल्यू के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। सो LHL इक्वल टू RHL के इक्वल होना चाहिए, और LHL और RHL में बताया इसी को बोलते हैं लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस f ऑफ x, और ये इक्वल होगा लिमिट x टेंडिंग टू, इसको हम लोग शॉर्टकट में इस तरह से भी लिखते हैं f ऑफ a माइनस, और इसको f ऑफ a प्लस लिखते हैं, और यही क्या होना चाहिए, सम फाइनाइट वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। इसी को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस f ऑफ x, और ये जगह लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस f ऑफ x, ठीक है। इसी को आप 0 पे ले जाओगे तो लिमिट s टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ a माइनस h के इक्वल होगा, और लिमिट s टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ a प्लस h के इक्वल होगा, और ये वैल्यू क्या आना चाहिए, फाइनाइट आना चाहिए, ठीक है। ये वैल्यू फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए। तो लिमिट किसी फंक्शंस का एग्जिस्ट, थोड़ा क्वालिटी बढ़ाइए, ठीक है। रोशन रुक जाओ,
क्वालिटी थोड़ा इंप्रूव करो। ठीक है, अब ठीक है रोशन, सही है क्या और इंप्रूव करें? अच्छा, क्वालिटी में बैक, सही है। अच्छा, जिसका भी अच्छा क्वालिटी नहीं होगा ना, उस सभी लोग जो है ना अपना लाइट को इंक्रीज करो। मोबाइल के लाइट को जब आप लोग डिक्रीज करके रखते हो इसलिए सही से नहीं दिख रहा होगा। तो जिसका भी लाइट अगर कम हो, कम से कम 50% से ज्यादा लाइट रखो तो ही अच्छा से दिखेगा। 70% के आसपास जो है ना बैकग्राउंड लाइट रखो मोबाइल का, तो अच्छा दिखेगा। ठीक है रोशन, तो सभी लोग एक बार लाइट को इंक्रीज करके देखो, आपको सही दिखेगा। आदित्य सही हुआ, वीडियो क्वालिटी अब सही हुआ। आदित्य बैकग्राउंड लाइट को इंक्रीज करो। अच्छा किए हुए हो, अब सही दिख रहा है आदित्य कि और भी इंप्रूव करूं? ये जो मैं लिखा हूं वो सही दिख रहा है सभी सभी को? ओके, आदित्य आदित्य आदित्य, ओके ठीक है, गुड गुड। चलो, तो कोई भी फंक्शंस का लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगा जब लेफ्ट हैंड लिमिट जो है राइट हैंड लिमिट के इक्वल होना चाहिए, लेकिन वो इक्वल इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि इन्फिनिटी को कंपेयर नहीं कर सकते हम लोग, वो फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए। और फाइनाइट वैल्यू क्या होता है? सारे रियल नंबर्स को हम लोग बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स भी नहीं आना चाहिए। कंपेरिजन हम लोग जनरली हम लोग रियल नंबर में ही करते हैं, तो वो फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 2/5, इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि कोई भी फंक्शन का लिमिट इक्वल टू ए पे एग्जिस्ट तभी करेगा जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, बात समझे ये? अच्छा, इसमें मैं नोट करके इसका ये मतलब लिख देता हूं कि नोट, सो एक्स टेंडिंग टू, अगर यहां पे ये अगर लिखा हुआ है इसका मतलब ये होगा, इसको रीड कैसे करेंगे? एक्स टेंडिंग टू ए मीन्स ये होगा कि x इज नॉट इक्वल टू ए। ठीक है, जब भी हम कहीं पे इस तरह से एरो लगाएंगे इसका मतलब होगा कि रीड कैसे करेंगे? x टेंडिंग टू ए मीन्स ये होगा कि x a के इक्वल नहीं होगा, बट क्या होगा कि बट x अप्रोचेस टूवर्ड्स ए। अब दो तरह से अप्रोच कर सकता है, या तो लेफ्ट तरह से अप्रोच करेगा या राइट हैंड साइड से अप्रोच करेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेगा तो उसी को ए माइनस लिखेंगे, और राइट हैंड साइड से अगर अप्रोच करता है तो उसको हम लोग ए प्लस लिखेंगे। ठीक है ना, इसमें फंडामेंटल थ्योरम है लिमिट का, इसको रब करें। तब तक मैं एक पिक ले लेता हूं और किसी को प्रॉब्लम हो। हाँ रोशन, आज का मेंस का रिजल्ट निकलने वाला है, बहुत लोग वेट कर रहा है। कुछ स्टूडेंट ने 200 प्लस लाया, देखो अब क्या होता है, उसका रिजल्ट डिक्रीज होता है कि इंक्रीज करता है। रब करें इसको, सभी लोग एक बार यस टाइप कर दो तो रब करें, बढ़ते हैं आगे। चलो, देखो कुछ फंडामेंटल थ्योरम है लिमिट पे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लिमिट। मान लेता हूं कि फर्स्ट में लिमिट x टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स मैं एल एज्यूम कर लेता हूं, और लिमिट x टेंडिंग टू ए जी ऑफ एक्स मान लेता हूं m के इक्वल है। ठीक है, मैंने मान लिया किसी फंक्शंस का a पे लिमिट l के इक्वल है और लिमिट x टेंडिंग टू ए जी एक्स m के इक्वल है।
जहां m और m जो है फाइनाइट है, वेयर सॉरी l और m आर फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब हो गया इंफिनिटी नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जब भी हम लिमिट का वैल्यू l लिख रहे हैं, इसका मतलब ये होगा सिद्धांत कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, और वो किसके इक्वल है, l के इक्वल है, ठीक है ना। और जब भी किसी लिमिटिंग gx का वैल्यू अगर m लिख रहे हैं, दैट मींस a माइनस और x टेंडिंग टू a प्लस, दोनों ही वैल्यू किसके इक्वल है, m के इक्वल है, ठीक है। यानी जब भी हम लिमिट पे a प्लस या a माइनस नहीं लगा रहे हैं, दैट मींस ये कंफर्म होगा कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ये दोनों ही वैल्यू क्या होगा, m के इक्वल होगा। यानी कहीं ना कहीं लिमिट इसका x इक्वल टू a पे एग्जिस्ट कर रहा है। फंक्शन f ऑफ x का और फंक्शन g ऑफ x का लिमिट x इक्वल टू a पे एग्जिस्ट कर रहा है, और वो किसके इक्वल है, l और m के इक्वल है। तो पहला थ्योरम ये कहता है कि लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x प्लस g ऑफ x, तो इसमें क्या करोगे, पार्शियल लिमिट अप्लाई कर दोगे। लिमिट x टेंडिंग टू f ऑफ x प्लस हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू a g ऑफ x, ठीक है। ये और ये बेसिकली क्योंकि l के इक्वल है तो ये m के इक्वल हो जाएगा। इस तरह से पार्शियल लिमिट आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए इंडिविजुअल, यानी fx का लिमिट और gx का लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो फिर ये आप नहीं लिख सकते हो, पार्शियल लिमिट fx में और पार्शियल लिमिट gx में अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। अगर प्लस में है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया सम और डिफरेंस। उसी तरह से प्रोडक्ट में भी लिख सकते हो, लिमिट x टेंडिंग टू a, मान लो f ऑफ x इंटू g ऑफ x लिखा हुआ है, तो पार्शियल लिमिट अप्लाई हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हो लिमिट x टेंडिंग टू f ऑफ x और इंटू हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू a g ऑफ x। तो पार्शियल लिमिट अप्लाई कर सकते हो, यानी ये क्या हो जाएगा, l इंटू m के इक्वल हो जाएगा। यानी gx में पार्शियल लिमिट और fx में पार्शियल लिमिट अप्लाई कर सकते हो, और ये बेसिकली l के इक्वल है और ये m के इक्वल है, तो ये हो जाएगा l इंटू m के इक्वल हो जाएगा। उसी तरह से आप रेशियो में ही अप्लाई कर सकते हो, यानी लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x अपॉन g ऑफ x अगर है तो पार्शियली आप लिमिट दोनों में इंडिविजुअली ऊपर नीचे अप्लाई कर सकते हो। तो लिमिट f ऑफ x टेंडिंग टू a f ऑफ x, और अपॉन लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू a g ऑफ x, और ये क्या हो जाएगा, l अपॉन m के इक्वल हो जाएगा। हाँ, कंडीशन ये है कि यहाँ m जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये आपका थर्ड प्रॉपर्टीज हो जाएगा। देखिए फोर्थ प्रॉपर्टीज में अगर कोई कांस्टेंट है लिमिट के अंदर, जैसे लिमिट f ऑफ x, वो कांस्टेंट जो है लिमिट से बाहर आप ला सकते हो, तो लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x हो जाएगा, और ये k, और ये बेसिकली l के इक्वल है, तो ये k इंटू l हो जाएगा। तो जब भी कोई कांस्टेंट होगा तो उसको लिमिट से आउटसाइड ले आएंगे, ठीक है। ये आपका जो है ना टोटल प्रॉपर्टीज होगा। मान लीजिए कंपोजिट फंक्शंस में जैसे लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ g ऑफ x, इसको आप लिख सकते हो कि f ऑफ लिमिट x टेंडिंग टू a g ऑफ x, और ये बेसिकली f ऑफ लिमिट x टेंडिंग टू a g ऑफ x किसके इक्वल है, ये बेसिकली m के इक्वल है, ये बेसिकली f ऑफ m हो जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि प्रोवाइडेड, फिफ्थ मैं जरूर यहां पे लिख रहा हूं लेकिन जो है ना यूज आगे चल के हम लोग करेंगे, प्रोवाइडेड f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट g ऑफ x इक्वल टू m। g ऑफ x जहां m के इक्वल होगा वहां से x का वैल्यू निकालोगे, उस x पे क्या होना चाहिए, gx f ऑफ x क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। आगे चल के इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। फिफ्थ को अभी छोड़ दो, अब फिफ्थ मैं लिखवा दिया हूं, लेकिन फिफ्थ इसको कंटिन्यूटी में मैं एक्सप्लेन करूंगा। कंपोजिट फंक्शन फॉग और गॉफ बताया मैं आपको, इसको फॉग बोला जाता है, जिसको f ऑफ g ऑफ x भी लिखा जाता है। तो फंक्शन f ऑफ g ऑफ x में फंक्शन f के अंदर लिमिट ले जाओगे, ठीक है ना, और ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू a g ऑफ x, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये m के इक्वल है यहां से, तो ये f ऑफ m हो जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि जो बाहर वाला फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए g ऑफ x इक्वल टू m पे, ठीक है। और कंटिन्यूटी तो अभी बताया नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ये एक्सप्लेन मैं अभी नहीं कर सकता हूं। कंटिन्यूटी जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो मैं बताऊंगा। कंपोजिट फंक्शन के केस में अभी ध्यान ये रखना, लेकिन लिमिट को अंदर नहीं ले जाएंगे। अगर आप ले जा रहे हो तो बाहर वाला जो फंक्शन f है वो फंक्शन क्या होना चाहिए, gx इक्वल टू m पे कंटिन्यूअस होना चाहिए। यानी gx को m के, m कांस्टेंट है, ठीक है ना, gx m के इक्वल करेंगे, वहां से x का वैल्यू निकालेंगे, उस x के वैल्यू पे जो आउटर फंक्शन होगा f
वो फंक्शंस क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है रोशन, अभी कोई दिक्कत नहीं है। फिफ्थ में आगे चल के मैं एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट फोर्थ समझ में आए कि नहीं, कि फंक्शन अगर सम और डिफरेंस में रहे या प्रोडक्ट में रहे या रेशियो में रहे तो पार्शियल लिमिट अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उस फंक्शन में कंडीशन ये है कि वो फंक्शन पार्शियली क्या होना चाहिए, आपको डिफाइंड होना चाहिए, मतलब उसका लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है ना, तो तब तक मैं एक फोटो ले लेता हूं, किसी को दिक्कत है तो पॉइंट आउट करो मुझे। अब ये हो गया आपका थ्योरी। अब आप देखो इस थ्योरी को कैसे हम अप्लाई करेंगे। ज्यादा फॉर्मूला नहीं होगा लिमिट में, बहुत कम फॉर्मूला होगा और काफी इंजॉय करोगे आप लिमिट को। यहाँ के बाद आपको कैलकुलस का पावर आपको समझ में आएगा कि क्यों आपको लिमिट डिफाइन किया गया, उसके बाद कंटिन्यूटी आया, उसके बाद डिफरेंशिएशन कैसे आया। डायरेक्टली आप लोग एक्स स्क्वायर को क्या लिखते हो, 2x लिख देते हो, तो वो सब हम लोग अच्छे से लर्न करेंगे कि स्लोप कैसे निकाला गया। जैसे एरिया अंडर द कर्व, जैसे मैं आपको प्रूफ किया था आपको फर्स्ट प्रिंसिपल वाला, उसी तरह से यहाँ पे हम लोग स्लोप को भी डिफाइन करेंगे। तो अब करते हैं इसको। ठीक है, जैसे कोई बोले कि लिमिट x टेंडिंग टू 2 x प्लस 2 का वैल्यू क्या होगा, कौन बताएगा मुझे। क्वेश्चंस एकदम निशा, जब हम क्वेश्चंस पे आएंगे ना तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो मैं क्वेश्चंस पे आ गया हूं। लिमिट x टेंडिंग टू 2 x प्लस 2 का वैल्यू क्या होगा, ये 4 के इक्वल होगा, क्योंकि डायरेक्टली 2 पुट कर देना है। 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहां से गौर से सुनो जो मैं बात बताने वाला हूं। x टेंडिंग टू 2, लिमिट जनरली हम लोग एग्जैक्ट लिखते एग्जैक्ट है, लेकिन एग्जैक्ट कभी आता नहीं है। गौर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। जब x 2 के तरफ टेंड कर रहा है तो x जो है ना 4 के इक्वल नहीं होगा, 4 के तरफ टेंड करेगा। अब ये 4 के तरफ किधर से टेंड कर रहा है वो ओवरऑल डिपेंड करेगा कि x किधर से आप टेंड करवा रहे हो, 2 प्लस से करवा रहे हो कि 2 माइनस से करवा रहे हो। अगर मान लो 2 से थोड़ा सा छोटा, 2 के लेफ्ट साइड से टेंड करवा रहे हो तो 4 से जस्ट लेस आएगा। अगर आप इसको राइट साइड से टेंड करवा रहे हो, 2 से जस्ट ग्रेटर ले रहे हो, 2 प्लस ले रहे हो, तो ऑब्वियसली ये वैल्यू क्या आएगा, 4 प्लस आएगा। तो डिपेंड करता है कि लिमिट यहाँ पे डिफाइन नहीं किया हो कि LHL है कि RHL है, तो दोनों है। तो ये टेंड जो है 4 के तरफ से करेगा। ठीक है ना, या तो 4 से लेफ्ट साइड से करवाओगे टेंड तो 4 से जस्ट लेस होगा, अगर राइट साइड से टेंड करवा रहे हो तो 4 से जस्ट ग्रेटर होगा। एनीवे इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, 4 होगा। लिमिट को जनरली हम लोग एग्जैक्ट लिखते हैं, 4 के इक्वल जरूर लिख रहे हैं, लेकिन ये 4 एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि x जब 2 नहीं है तो फिर x 4 कैसे हो सकता है। सो x जब 2 के तरफ टेंड कर रहा है तो लिमिट का वैल्यू जो है ना 4 के तरफ टेंड करता है। लेकिन लिमिट को हमेशा, क्योंकि हम लोग एग्जैक्ट ही लिखते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 4 के इक्वल होगा। बात समझे। जैसे मान लो इसका वैल्यू निकालना है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos ऑफ sin x। कैसे निकालोगे इसको, लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos ऑफ sin x। एकदम रोशन 1 हो जाएगा, क्योंकि जब आप इसमें रखोगे तो cos ऑफ और लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin ऑफ x इसके अंदर ले जा सकते हो, और ये क्या हो जाएगा cos ऑफ, और 0 पुट करोगे तो sin 0 0 हो जाएगा, और cos 0 का वैल्यू क्या होगा, 1 के इक्वल होगा, यानी इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 के इक्वल होगा। उसी तरह से देखो लिमिट x टेंडिंग टू 2 x इंटू एक्स माइनस 1। देखो इस सब में कोई प्रॉब्लम नहीं है लिमिट निकालने में, डायरेक्टली आपको वैल्यू क्या करना है, पुट कर देना है आपको। जनरली लिमिट हम लोग वहां पे अप्लाई करते हैं जहां पे फंक्शंस डिफाइंड नहीं होता है, जैसे एक्स स्क्वायर 4 अपॉन एक्स प्लस 2। जैसे अगर इसका लिमिट निकालना हो तो ये लिमिट निकालने में कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली क्या करोगे, वैल्यू पुट कर दोगे, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 अपॉन, और ये बेसिकली 2 प्लस 2 हो जाएगा, 8/4। इसका वैल्यू क्या होगा, 2 के इक्वल होगा। इस तरह से आप लिमिट इजिली फाइंड आउट कर सकते हो जब फंक्शंस डिफाइंड होगा। प्रॉब्लम कहां होता है लिमिट निकालने में, जब फंक्शंस आपका इनडिटर्मिनेट होगा। अब बोलोगे कि व्हाट इज इनडिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट होता क्या है, अब उसको समझो पहले। इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो मैं यहां लिख रहा हूं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म।
ठीक है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होता है? देखो, इफ ऑन पुटिंग x equal to a, if on putting x equal to a in f of x, any one of infinity by infinity, 0 by 0, 0 into infinity, infinity minus infinity, infinity के पावर 0, 0 के पावर 0, 1 के पावर infinity, ठीक है, फॉर्म इज ऑब्टेन, ठीक है, then we say that limit has indeterminate form. In all such cases, limit x tending to a f of x may exist. देखो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होता है, एकदम सुमित उसी पे तो हम आ रहे हैं। आई थिंक x इक्वल टू -2 पे क्या होगा, उसी के लिए हम ये सब पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक मैं वैसा फंक्शंस लिया जहां पे सभी वैल्यू 2, 0, 2, 2 पे डिफाइंड है। बात हम वहां पे नहीं करना चाहते हैं, ये तो आप जानते हो, जहां पे फंक्शन अगर डिफाइंड होगा तो डायरेक्टली लिमिट का वैल्यू पुट कर दोगे, तो यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जायज क्वेश्चन है सुमित की x इक्वल टू -2 पे क्या होगा इस फंक्शन का वैल्यू, उसी के निकालने के लिए मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहले आप इसको समझो, मैं आऊंगा -2 पे। इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होता है, यहां पे आप सब कुछ समझने की कोशिश करोगे। व्हाट इज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, ठीक है ना, तो सब कुछ हम लोग लर्न करेंगे। इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होता है कि इफ ऑन पुटिंग x इक्वल टू a इन द फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू a अगर किसी फंक्शन में पुट करते हो और इस सात में से कोई भी फॉर्म आ जाता है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ जाता है, 0 बाय 0 आ जाता है, 0 इंटू इन्फिनिटी आ जाता है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ जाता है, या इन्फिनिटी के पावर 0 आ जाता है, 0 के पावर 0 आ जाता है, या 1 के पावर इन्फिनिटी। टोटल कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। तो टोटल 7 फॉर्म is obtained, then we say that limit has indeterminate form. In all such cases, limit x tending to a f of x may exist. इस सातों फॉर्म में से कोई भी एक फॉर्म अगर पकड़ता है x इक्वल टू a पुट करने पे फंक्शन में, तो उसी लिमिट को कहा जाता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगा। लिमिट हैज इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है, इसी सातों में से कोई भी एक फॉर्म आप पकड़ता है तो, और उस सारे केसेस में लिमिट एग्जिस्ट कर सकता है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि करेगा ही, लिमिट नहीं भी एग्जिस्ट कर सकता है। वही मैं देखो लैंग्वेज देखो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए में एग्जिस्ट। एक चीज और है इसमें कि जितने भी सातों फॉर्म होगा वो आपस में इंटरचेंजेबल होगा, एक फॉर्म दूसरे फॉर्म के साथ इंटरचेंज कर सकते हो। तो यहां पे मैं लिख देता हूं एक लाइन, ऑल द एवर फॉर्म आर इंटरचेंजेबल। मतलब सारे फॉर्म क्या होंगे, एक दूसरे से इंटरचेंजेबल होगा। दैट इज वी कैन चेंज वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। कैसे चेंज करेंगे उस पे मैं एक क्वेश्चंस लेने की कोशिश करता हूं। ये समझ में आया, 7 फॉर्म जो होगा इंडिटर्मिनेट फॉर्म होगा। इस पे मैं क्वेश्चंस देता हूं और फिर मैं फर्दर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। पहले मैं इसको रब करता हूं, मैं फोटो ले लेता हूं पीडीएफ के लिए। इसमें किसी को दिक्कत हो तो बता सकते हो आप। ये टोटल 7 फॉर्म आपको मेमोराइज होना चाहिए। ठीक है, रब करें इसको, एक बार सभी लोग टाइप कर दो, रब करें। चलो ओके। अब देखो इसको समझने की कोशिश करो।
इनडिटर्मिनेट फॉर्म में जो 0/0 लिखा हो ना, बहुत लोग इसको ये समझता है कि एग्जैक्टली 0/0 लिखा हुआ, नहीं, मैथ में वो अनडिफाइंड होगा। यहाँ पे जब हम 0/0 लिख रहे हैं, दैट मीन्स क्या होगा कि टेंडिंग टू 0/0। तो जब भी हम 0/0 लिखेंगे, इसका मतलब होगा कि टेंडिंग टू 0 अपॉन टेंडिंग टू 0 होगा। बात समझे? यानी 0 के तरफ टेंड हो रहा है, यानी 0 के एग्जैक्ट इक्वल नहीं है। मतलब ऐसा हो सकता है कि जैसे मैं बोलूं कि 0.001 और अपॉन 0.002 लिख सकता हूं इसको, ये अप्रोक्सीमेटली टेंडिंग टू 0 ही होगा, और ये भी क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली टेंडिंग टू 0 ही होगा। लेकिन इसका वैल्यू जब आप निकालोगे ना, तो ये 4 डेसिमल से 4 डेसिमल कट जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, फाइनाइट वैल्यू आएगा। इसका वैल्यू 1/2 के इक्वल आएगा। तो डिपेंड कर रहा है कि कितना टेंड कर रहा है न्यूमरेटर और कितना डिनोमिनेटर टेंड कर रहा है, जिससे रेशियो क्या आएगा, एक फाइनाइट वैल्यू आएगा। तो यही मैं बोल रहा हूं आपको कि जब भी 0/0 लिखा होगा, इसका मतलब ये नहीं होगा कि एग्जैक्टली 0/0। मैथ में एग्जैक्टली 0/0 अनडिफाइंड होगा। एग्जैक्टली 0 अपॉन एग्जैक्टली अगर 0 है, तो ये तो कंफर्म है कि अनडिफाइंड होगा, ठीक है ना। लेकिन जब हम भी 0/0 लिखेंगे, तो इसका मीनिंग होगा टेंडिंग टू 0/0, ठीक है ना। अगर कहीं पे मैं लिख रहा हूं 1 टू दी पावर इंफिनिटी, इसका मतलब ये नहीं होगा कि एग्जैक्टली 1 टू दी पावर इंफिनिटी। आपको तो पता ही है कि एग्जैक्टली 1 के पावर एनीथिंग क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। तो वो जो चीज पता है यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे जब भी हम 1 टू दी पावर इंफिनिटी लिखेंगे, इसका मतलब होगा कि टेंडिंग टू 1 टू दी पावर टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा, ठीक है, इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है। अगर आपको पता होगा tan x का जो वैल्यू होता है एग्जैक्टली पावर 2 पे अनडिफाइंड होता है, ये आपको पता है। तो tan x का वैल्यू पावर 2 पे अनडिफाइंड होता है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि पावर 2 से जस्ट ग्रेटर है, तो tan का वैल्यू माइनस इंफिनिटी होता है, क्योंकि पावर 2 से जस्ट ग्रेटर लोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है। तो जब आपसे पूछे कि पावर 2 प्लस पे क्या होगा tan का वैल्यू, तो आप लिखोगे माइनस इंफिनिटी। अगर आपसे पूछे कि पावर 2 पे जस्ट लेस क्या होगा, तो जस्ट लेस पावर 2 से अगर बोलता है, तो tan का जो वैल्यू होगा वो प्लस इंफिनिटी होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा कि एग्जैक्टली पावर 2 पे क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, अनडिफाइंड होगा tan, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब भी हम 1 टू दी पावर इंफिनिटी लिखेंगे, तो इसका मतलब होगा कि 1 के तरफ टेंड कर रहा है। हाँ, 1 के तरफ दो तरीके से टेंड कर सकता है, 1 से लेफ्ट कर सकता है या 1 से राइट कर सकता है। 1 से अगर लेफ्ट करता है तो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा, 1 से अगर राइट की तरफ टेंड कर रहा है तो राइट हैंड लिमिट होगा। बात समझे? तो जब भी ये सातों फॉर्म लिख रहा है, मतलब सभी जगह टेंडिंग है, यानी इंफिनिटी बाय इंफिनिटी नहीं है, बेसिकली टेंडिंग टू इंफिनिटी अपॉन टेंडिंग टू इंफिनिटी है। जैसे 0 इंटू इंफिनिटी आप बोलोगे, अगर एग्जैक्टली 0 है तब तो ये 0 ही आ जाएगा। कितनों बड़ा क्वांटिटी से 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा। सो यहाँ पे एग्जैक्टली 0 नहीं है, यहाँ टेंडिंग टू 0 है, ठीक है। बात समझे रोशन? टेंडिंग टू 0 इंटू टेंडिंग टू इंफिनिटी है। तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, वो डिपेंड करेगा कि कितना टेंड कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे अगर मान लो ये लेकर के इस तरह से दे दू 0.00, अगर 7 दे दू अपॉन 0.00, जैसे मान लो 2 दे देता हूं, तो ये वैल्यू कितना आएगा, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 डेसिमल। ये वैल्यू क्या होगा, सम फाइनाइट वैल्यू आ जाएगा 7/2। तो ये 7/2 या ये वैल्यू जो होता है वो डिपेंड करता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किस रेट से टेंड कर रहा है, कितना तेजी से टेंड कर रहा है, ठीक है। बात समझे? पहला पॉइंट इसको रब करें, इसको तो रब करें इंडिटरमिनेट फॉर्म को। इसमें एक पॉइंट और होगा, जैसे लिमिट x टेंडिंग टू 0 अपॉन x प्लस x, इसको हम बोलेंगे इंडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। लेकिन ये नहीं होगा इंडिटरमिनेट फॉर्म। जैसे कि मैं लिखूं कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 x स्क्वायर का बॉक्स वैल्यू और अपॉन x स्क्वायर, ये आपका इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होगा, बॉक्स वैल्यू है। देखो ये क्या होगा, बेसिकली बॉक्स जब रखोगे तो ये एग्जैक्टली 0 हो जाएगा, और नीचे क्या होगा, टेंडिंग टू 0 है, तो बेसिकली इसका वैल्यू क्या होगा, 0। ये नहीं कहा लगा, इज नॉट एन इंडिटरमिनेट फॉर्म, नॉट एन
नॉट एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं होगा क्योंकि बॉक्स जो है जनरेट हमेशा एग्जैक्टली जीरो करता है। अगर जीरो प्लस रखो या जीरो माइनस, एक्स स्क्वायर जीरो प्लस पे बॉक्स वैल्यू क्या होता है, एग्जैक्टली जीरो होता है, और नीचे टेंडिंग टू जीरो है। तो एग्जैक्टली जीरो में टेंडिंग टू जीरो अगर डिवाइड करोगे तो जीरो आ जाएगा। एग्जैक्टली जीरो में जैसे मान लो ये बहुत छोटा क्वांटिटी है, अगर डिवाइड करोगे तो ये क्या होगा, एग्जैक्टली जीरो आ जाएगा। बात समझे ये? तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं होगा। तो इसी में मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था कि कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म होगा, कौन सा नहीं होगा। जैसे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। देखो एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। ये सुमित देखो x इक्वल टू 2 पे क्या हो रहा है, बेसिकली जब x इक्वल टू 2 पुट करोगे ना तो ये ऊपर भी टेंडिंग टू जीरो आएगा, नीचे भी टेंडिंग टू जीरो आएगा। ये फॉर्म क्या आएगा, जीरो बाय जीरो फॉर्म है, मतलब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगा। सबसे पहले आपको ये पकड़ना होगा कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगा कि नहीं होगा। एकदम रोशन, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगा। अब इसका लिमिट का वैल्यू कैसे निकालोगे, ये सब मैं तरीका तो बताऊंगा ही आपको। इसको फैक्टराइज कर दोगे, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 2। अब आप बोल सकते हो कि x अगर 2 के तरफ टेंड कर रहा है, x माइनस 2 क्या होगा, जीरो के तरफ टेंड करेगा। यानी कहीं ना कहीं x माइनस 2 जो है जीरो के इक्वल नहीं है। बात समझे? x अगर 2 के तरफ टेंड कर रहा है तो x माइनस 2 जीरो के तरफ टेंड करेगा, और यानी x माइनस 2 जीरो के इक्वल नहीं है। तो दैट मींस ये फैक्टर और ये फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसमें लिमिट पुट कर दोगे, इसका वैल्यू 4 आएगा। लिमिट निकालना बड़ी बात नहीं है, उसके लिए तो मैं आपको 4-5 मेथड बताऊंगा ही। इनडिटर्मिनेट रिमूव करने के लिए 4-5 मेथड है, बस लिमिट में और कुछ नहीं है। बस आपको पकड़ना ये है रोशन, जीरो माइनस पे क्या होगा, जीरो प्लस ही होगा, इसलिए तो मैं एक्स स्क्वायर लगा दिया हूं, क्योंकि जीरो माइनस का मतलब ये हो गया, अगर आप एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस लोगे तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, बेसिकली माइनस 0.0001 होगा। लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर है, जब आप इसको स्क्वायर करोगे ना तो ये 10 टू दी पावर माइनस 4 होगा। ठीक है, माइनस 10 टू दी पावर माइनस 4 होगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर करोगे ना तो ये 10 टू दी पावर 8, 10 टू दी पावर माइनस 4, 10 टू दी पावर माइनस 8 हो जाएगा। माइनस इग्नोर करोगे, यानी इसका बॉक्स वैल्यू जो होगा ना, ये पॉइंट डेसिमल में 8 जीरो आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका बॉक्स वैल्यू जब भी निकालोगे तो इसका बॉक्स वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। एक्स स्क्वायर है रोशन, ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर का बॉक्स वैल्यू जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, एक्स नहीं लिखा हूं, एक्स स्क्वायर लिखा हूं, ठीक है ना। तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगा। बात समझ में आया? जैसे ln x अपॉन ln x, जैसे डी ऑप्शन दे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस ln x अपॉन x, ये आपका क्या कहलाएगा, ln x अपॉन x। ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहलाएगा इन्फिनिटी पे। अगर इन्फिनिटी पुट कर दें, ये भी क्या होगा, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा। ये आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगा। बात समझे, कौन सा इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगा, कौन सा नहीं होगा। अगर एग्जैक्टली जीरो अपॉन टेंडिंग टू जीरो है तो फिर वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं होगा। कुछ मैं क्वेश्चंस लेता हूं और मुझे आप बताओ कि कौन सा इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगा और कौन सा नहीं होगा। ठीक है, तब तक मैं इसका फोटो ले लेता हूं। अच्छा, कुछ मैं वैसे ही लिख रहा हूं, जैसे जब भी कभी भी इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी लिखा होगा तो आप उसको इंफिनिटी लिखोगे। उसी तरह से अगर इंफिनिटी इंटू बहुत बड़े लार्ज क्वांटिटी को बहुत बड़े लार्ज क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, वो इंफिनिटी ही होगा। ठीक है, उसी तरह से अगर a बाई इंफिनिटी है तो वो जीरो हो जाएगा। यहां हम एज्यूम कर रहे हैं a फाइनाइट होना चाहिए। बहुत लार्ज क्वांटिटी से अगर फाइनाइट क्वांटिटी को डिवाइड करोगे तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। फोर्थ में अगर a अपॉन जीरो है तो ये अनडिफाइंड होगा।
ठीक है, इफ ए इज फाइनाइट, इफ ए इज फाइनाइट, ठीक है। यहां पे हम एज्यूम करें कि एग्जैक्टली जीरो है। अगर ये एग्जैक्टली जीरो है तो ए अपॉन एग्जैक्टली जीरो मैथ में क्या होगा, अनडिफाइंड होता है। ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूं इस पे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे इवेलुएट लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाय 2 एफ ऑफ एक्स, और मैं कुछ ग्राफ ही पहले दे रहा हूं, ठीक है ना। मान लो ये ग्राफ है हमारे पास, ये आपका 0 हो गया, और ये आपका पाई बाय 2 हो गया, और ये आपका पाई हो गया। पाई पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, ये 1 के इक्वल है। कौन मुझे बताएगा कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाय 2 एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होगा? रोशन, क्या होना चाहिए इसका आंसर? सुमित, क्या होगा इसका आंसर? एकदम रोशन 1 होगा, क्योंकि यहां पे अगर आप एलएचएल अगर निकालते हो, एलएचएल क्या होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाय 2 से जस्ट लेस। तो पाई बाय 2 से जस्ट लेस, पाई बाय 2 माइनस, अगर मान लो पाई बाय 2 से जस्ट लेस पे अगर वैल्यू देखोगे तो कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेटली क्या आएगा, 1 के इक्वल आएगा। लेकिन अगर आप राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 से थोड़ा सा आगे अगर वैल्यू लेते हो, तो पाई बाय 2 से थोड़ा सा आगे वैल्यू लोगे तो भी वैल्यू क्या आएगा, ये बेसिकली 1 के आसपास आएगा। यानी आप बोल सकते हो कि इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा और उसका वैल्यू किसके इक्वल आएगा, उसका वैल्यू 1 के इक्वल आएगा। ये इसका आंसर होगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, जैसे मैं इसको बताओ, इवेलुएट लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एफ ऑफ एक्स, और उस फंक्शंस का ग्राफ ये है। क्या लगता है होना चाहिए आंसर? यहाँ हॉलो सर्किल है, मतलब 1 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे हॉलो सर्किल बना हुआ है, यानी 1 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो इवेलुएट करना है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एफ ऑफ एक्स का वैल्यू। सिद्धांत, क्या होगा इसका आंसर? सेकंड वाला क्वेश्चन का सही है, फर्स्ट वाला सही है, 1 के इक्वल होगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, लिमिट का कंसेप्ट आप यहीं पे आके समझोगे। सिद्धांत बोल रहा है 1 होगा। आदित्य, क्या होना चाहिए? आदित्य, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए आंसर? गुड्डू, गुड्डू क्या होगा इसका आंसर? नहीं पता चल रहा है? अब आप देखो, यहां से आप अच्छे से लिमिट समझ पाओगे। देखो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के बता रहा हूं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 से जस्ट लेस। तो 1 से जस्ट लेस पे अगर फंक्शन देखोगे तो 1 से जस्ट लेस ये होगा। 1 से जस्ट लेस अप्रोक्सीमेटली क्या आएगा, 1 के इक्वल आएगा। अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। 1 से जस्ट ग्रेटर पे अगर वैल्यू देखोगे तो जंप ले लिया, ये जंप लेकर के किसके इक्वल आ गया, 1 प्लस पे वैल्यू, 1 प्लस पे जंप लेकर के वैल्यू 2 के इक्वल आ गया। यानी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो 1 के इक्वल आ रहा है, और जो राइट हैंड लिमिट है वो आपका 2 के इक्वल आ रहा है। यानी एकदम नहीं होगा, नहीं बोलोगे, बोलोगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसा कैसे पॉसिबल होगा, किसी सेम वैल्यू पे लेफ्ट से टेंड करो और राइट से टेंड करो तो डिफरेंट वैल्यू आ जाएगा। रोशन, एग्जिस्ट नहीं करेगा। मान लो बोरिंग रोड चौराहा पे तुमको जाना है और बोरिंग कनाल रोड से जाओ और या बोरिंग रोड से जाओ, अगर आदमी मिला ही नहीं जा करके तो क्या सेंस लगाएंगे कि ग्राफ कहीं ना कहीं बीच में जाकर के ब्रेक कर गया होगा, ठीक है। तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करने का मतलब ये होगा कि ग्राफ ब्रेक करेगा, बात समझे। और ग्राफ अगर ब्रेक कर गया तो फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। डिसकंटिन्यूअस
एकदम ग्राफ डिसकंटिन्यूअस होगा, और ग्राफ अगर डिसकंटिन्यूअस होगा तो ग्राफ ड्रॉ करते वक्त मेरा पेन उठेगा। 1 के क्रॉस जब तक पेन नहीं उठेगा तब तक ग्राफ कंप्लीट होने वाला नहीं है। बात समझे आदित्य? सो लेफ्ट हैंड लिमिट इस 1 के इक्वल है, राइट हैंड लिमिट जो है इसका 1 प्लस पे 2 के इक्वल है, और लेफ्ट हैंड राइट हैंड जब भी इक्वल नहीं आएगा दैट मींस ग्राफ ब्रेक होगा। और ग्राफ ब्रेक करने का मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, या लिमिट एग्जिस्ट नहीं करने का मतलब ग्राफ ब्रेक करेगा। बहुत डिटेल में हम लोग समझेंगे इसके बारे में। तो अभी जस्ट याद रखो कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड के अगर इक्वल नहीं आता है तो आपका ग्राफ ब्रेक करेगा, ठीक है ना। तो इसको मैं फोटो ले लेता हूं और बढ़ते हैं आगे। लिमिट में जो है ना प्योर बेसिक, अगर बेसिक एक बार पकड़ लिए ना, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, आप चीजों को फील करो। मैथ्स जो है ना रटने की जरूरत नहीं है आपको कोई भी चीज। आपको जब तक लिमिट आपको एक्चुअली नहीं समझ में आएगा ना तब तक हम लिमिट में नहीं घुसेंगे। तो समझो कि मुझे एक लेक्चर तो डेफिनेशन में निकल गया, अगले लेक्चर्स में डेफिनेशन, उसके बाद समझिए फॉर्मूला 2-4 है उसमें मैं बता ही दूंगा आपको, उतना टफ नहीं है समझना लिमिट। लेकिन लिमिट क्यों पढ़ते हैं वो भी जानना जरूरी है आपको। इस सब से आपको कम से कम आइडिया लगेगा कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट अगर डिफरेंट आएगा तो ग्राफ पे इसका मीनिंग क्या होगा, कि ग्राफ ब्रेक करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है ना। तो चलो कुछ और क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं इस पे। जैसे तीसरा क्वेश्चन देखो, इवैल्यूएट लिमिट x टेंडिंग टू 0 f of x और लिमिट x टेंडिंग टू ठीक है 1 पे निकालना है। f of x 0 पे निकालना है और 1 पे बताना है लिमिट क्या होगा, और मुझे पता ना है कि लिमिट x टेंडिंग टू 3 पे क्या होगा। और ग्राफ आपके पास ये है, ये ग्राफ है आपके पास। कौन मुझे बताएगा क्या होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे क्या होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 पे क्या होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 पे क्या होगा। ये मैं ग्राफ पे बताने की कोशिश कर रहा हूं। वन पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे मैं निकाल के बताता हूँ। LHL अगर निकालोगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस, तो 0 से जस्ट लेस पे इसका वैल्यू किसके इक्वल है, 0 पे जस्ट लेस, 0 से जस्ट लेस पे इसका वैल्यू 2 के इक्वल है। और राइट हैंड लिमिट अगर 0 पे देखेंगे हम लोग, यानी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस अगर देखें तो 0 से जस्ट ग्रेटर पे इसका वैल्यू क्या है, 1 के आसपास है। यानी आप बोल सकते हो कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 f of x डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ग्राफ क्या हो रहा है यहाँ पे ब्रेक कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आए फर्स्ट। अब देखो सेकंड, मुझे बताना है 1 पे लिमिट क्या होगा। तो देखो LHL अगर हम निकालेंगे बोर्ड में आप इसी तरह बनाओगे, ठीक है ना। लिमिट x टेंडिंग टू 1 से जस्ट लेस, तो 1 से जस्ट लेस पे वैल्यू क्या होगा, 1 से जस्ट लेस पे 0 के आसपास है। और राइट हैंड लिमिट अगर निकालोगे यानी लिमिट x टेंडिंग टू 1 से जस्ट ग्रेटर, तो 1 से जस्ट ग्रेटर पे भी क्या है, ये 0 के आसपास है। यानी इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो किसके इक्वल होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 जो है f of x जो है 1 के इक्वल होगा। इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि लेफ्ट हैंड राइट हैंड 0 के इक्वल आ रहा है। अगर तीसरा में देखोगे तो अगर LHL हम 3 पे अगर निकालने की कोशिश करें तो 3 से लेफ्ट क्या होगा बताओ, 3 से जस्ट लेफ्ट भी क्या होगा वैल्यू इसका,
3 से जस्ट लेफ्ट 1 के इक्वल आएगा, ठीक है ना, तो ये 1 ही होगा। और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 प्लस पे क्या होगा, ये भी क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। तो इसका राइट हैंड लिमिट, यानी इसका लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट यानी सेम आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 पे क्या होगा, इसका वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। और वो किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। 3 पे 1 होगा, एकदम रोशन सही है, वो एकदम रहता है। लिमिट नहीं है लेकिन कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी है। तो कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी क्या है, पूरा लिमिट ही है। लिमिट आपको इसलिए बताया जा रहा है कि आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से समझ में आए। डिफरेंशिएशन समझ जाओगे तो मैक्सिमा मिनिमा मोनोटोनिसिटी ये आपको अच्छे से समझ में आए, तो लिमिट का कंसेप्ट यूज होगा आपको बहुत सारे चैप्टर में। कंटिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी, डिफरेंशिएशन, मैक्सिमा मिनिमा, टेंजेंट नॉर्मल, मोनोटोनिसिटी, इस सब में डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आता है, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत लिमिट का क्वेश्चंस रहता है, ठीक है ना रोशन। जैसे इसका वैल्यू बताओगे कैसे निकालोगे। फोर्थ क्वेश्चन मैं दे रहा हूं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का क्या होगा, कौन मुझे बताएगा कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का लिमिट क्या होगा। बोले एग्जिस्ट नहीं करेगा, एकदम एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट का अगर ग्राफ अगर देखोगे तो कुछ इस तरह से ग्राफ होता है। बहुत पहले मैं बहुत बार एक्स को ड्रॉ कर चुका हूं आपको, इस तरह का ग्राफ होता है फ्रैक्शनल पार्ट का, ठीक है ना। तो मैं अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए बोलूं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 से जस्ट लेस पे क्या होगा, 1 से जस्ट लेस मतलब 0.99 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.99 ही लिखेंगे, 1 के आसपास लिखेंगे। यहां से देख सकते हो 1 से जस्ट लेस क्या आएगा, बेसिकली 0.99 के ही आसपास आएगा, क्योंकि लिमिट को हम लोग एग्जैक्ट लिखते हैं, इसलिए वैल्यू क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। अगर इसका राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो क्या होगा, राइट हैंड लिमिट मतलब लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस, तो 1 से जस्ट ग्रेटर का मतलब 1.01, तो 1.01 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0.01 होगा, जो 0.01 अप्रोक्सीमेटली क्या है, 0 के इक्वल है, तो 0 हो जाएगा। ग्राफ पे देखना चाहोगे तो देख सकते हो 1 प्लस पे ये बहुत छोटा वैल्यू आएगा, ठीक है, 0 के आसपास आएगा। यानी आप बोल सकते हो कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट डिफरेंट आ रहा है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। सो जितने भी फ्रैक्शनल पार्ट जो होगा लिमिट इंटीजर पे एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है ना। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, जहां आई बिलोंग्स टू इंटीजर। जितने भी इंटीजर्स होगा, फ्रैक्शनल पार्ट हो या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस हो, उसका लिमिट इंटीजर पे एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है ना, स्पेशली फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो चलो मैं एक फोटो ले लेता हूं इसका, और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पॉइंट आउट करो। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं है, रब करते हैं इसको। अब देखो बिना ग्राफ प्लॉट किए हुए आप बता सकते हो। देखो ये क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू 2x माइनस 3, एक्स लेस देन 1 है और दूसरा में एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो बोला है कि इवेलुएट लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एफ ऑफ एक्स। कौन बताएगा इसको, एक फंक्शन है x प्लस 1 जो x 1 से लेसर पे डिफाइंड है, और 2x माइनस 3 है जो 1 से ग्रेटर और इक्वल पे डिफाइंड है। तो इवेलुएट करना है लिमिट x टेंडिंग टू 1 एफ ऑफ x का वैल्यू क्या होगा, क्या होना चाहिए गुड्डू, इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, यानी लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 से जस्ट लेस पे निकालोगे, तो
गौर करो मैं क्या बोल रहा हूँ, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 से जस्ट लेस, 1 से जस्ट लेस पे जो फंक्शन डिफाइंड है वो किसके इक्वल है, x प्लस 1 के इक्वल है। तो एफ एक्स के जगह एक्स पुट कर देना है, इसमें 1 पुटोगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 2 के इक्वल आएगा, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट 2 के इक्वल आएगा। उसी तरह से अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 से जस्ट ग्रेटर पे निकालना है, ठीक है ना। तो 1 से जस्ट ग्रेटर पे फंक्शन जो डिफाइंड है वो 2x माइनस 3 है, तो 2x माइनस 3 में अगर हम 1 पुट कर दें तो 2 माइनस 3 ये माइनस 1 आएगा, यानी ये वैल्यू LHL क्योंकि RHL के इक्वल नहीं है, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 f ऑफ x जो होगा डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ में आया सभी को, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं और पुट अप कर देता हूं, देखो इस टाइप का क्वेश्चन में पूछा गया आपको, बोलेगा f ऑफ x इक्वल टू x प्लस लैम्डा, x लेस देन 1 है और 2x माइनस 3 है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे, और क्वेश्चन दे रहा है कि इफ लिमिट x टेंडिंग टू 1 f ऑफ x एग्जिस्ट देन फाइंड लैम्डा। कैसे निकालोगे, मुझे लैम्डा का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। f ऑफ x दिया गया x प्लस लैम्डा, x 1 से लेस है और फिर x 1 से ग्रेटर इक्वल पे f ऑफ x का वैल्यू 2x माइनस 3 है, तो बोला इफ लिमिट x टेंडिंग टू 1 f ऑफ x एग्जिस्ट कर रहा है तो लैम्डा का वैल्यू क्या होगा। -2, गुड्डू रोशन बोल रहा है -2 होगा, गुड्डू भी -2, देखते हैं क्या आता है। देखो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 से जस्ट लेस पे, तो 1 से जस्ट लेस पे जो फंक्शन डिफाइंड है वो किसके इक्वल है, 1 से जस्ट लेस पे x प्लस लैम्डा है, तो इसमें अगर x के जगह 1 पुट कर देते हैं 1 प्लस लैम्डा आ जाएगा। उसी तरह से अगर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, तो 1 प्लस पे जो फंक्शंस डिफाइंड है वो किसके इक्वल है, 1 से जस्ट ग्रेटर पे जो फंक्शन है वो 2x माइनस 3 है डिफाइंड, इसमें पुट करेंगे 2x माइनस 3, अब बताओ इसमें पुट करेंगे 1 के जगह तो 2 माइनस 3 माइनस 1, और क्वेश्चन बोल रहा है कि लिमिट x टेंडिंग टू f ऑफ x एग्जिस्ट, यानी कहीं ना कहीं इसका मतलब होगा कि LHL इक्वल टू क्या होगा, RHL होगा एट x इक्वल टू 1 पे, तो LHL का वैल्यू जो है 1 प्लस लैम्डा के इक्वल है और RHL का वैल्यू -1 के इक्वल है, यानी लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, -2 होगा। तो बहुत ही क्रूशियल होगा लैम्डा का वैल्यू। अब आप बोल सकते हो कि लैम्डा का वैल्यू -2 अगर लेते हैं, ठीक है, लैम्डा का वैल्यू -2 लेते हैं और जब इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो 1 के क्रॉस ग्राफ ब्रेक नहीं करेगा, बात समझे सिद्धांत। और लैम्डा जब आप -2 लोगे तो ग्राफ कंटिन्यूअस आएगा 1 के क्रॉस, लेकिन अगर लैम्डा -2 नहीं लेते हो तब आप ग्राफ जब ब्रेक करोगे, ग्राफ जब प्लॉट करोगे तो 1 के क्रॉस ग्राफ क्या होगा, ब्रेक करेगा। बात समझ में आया, ठीक है ना। तो चलो मैं एक फोटो ले लेता हूं इस पे, अब कुछ मैं क्वेश्चंस जो है ना ले रहा हूं कि कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म होगा कौन सा नहीं होगा, मेरे को वो बताना है। The questions are which of the following are indeterminate form? This is limit x tending to 0 plus box of x by x. सेकेंड में दे रहा हूं लिमिट x टेंडिंग टू -∞ अंडर रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। थर्ड में दे रहा हूं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 2, ठीक है, tan x के पावर tan 2x। फोर्थ में दे रहा हूं लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट के पावर 1 अपॉन ln x, ठीक है। फिफ्थ में दे रहा हूं आपको, इस समय बताना है कि कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म होगा, कौन सा नहीं होगा, क्योंकि ये जानना जरूरी है। इंडिटरमिनेट फॉर्म अगर नहीं पकड़ पाते हो तो बहुत डिफिकल्ट है क्वेश्चंस बनाना। तो सबसे पहले इंडिटरमिनेट फॉर्म आपको पकड़ना है कि कौन सा होगा, कौन सा नहीं होगा। जैसे लिमिट x टेंडिंग टू 0 x बाई एक्स, लिमिट x टेंडिंग टू 1 x स्क्वायर 1 बाय x माइनस 1, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 के पावर 1 बाई एक्स, लिमिट x टेंडिंग टू 2 x माइनस 1 टू दी पावर 1 अपॉन x माइनस 2, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस 1 प्लस बॉक्स ऑफ x टू दी पावर 1 बाई एक्स। कौन मुझे बताएगा कौन सा इंडिटरमिनेट का लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं करता है? साइन ऑफ बॉक्स ऑफ x का लिमिट एग्जिस्ट करे नहीं करे उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है रोशन। मुझे सिर्फ ये बताओ कि ये इंडिटरमिनेट फॉर्म होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जो फॉर्मूला मैं डिराइव करूंगा ना, फॉर्मूला जो मैं दूंगा वो इंडिटरमिनेट फॉर्म के लिए दूंगा। अब जब पता ही नहीं चल पाएगा कि कौन सा इंडिटरमिनेट है कौन सा नहीं है, तो फिर आप फॉर्मूला भी नहीं लगा सकते हो। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, पहले पता करना पड़ता है कि इंडिटरमिनेट होगा कि नहीं होगा, और जब इंडिटरमिनेट आ जाएगा तो उसी पे फॉर्मूला अप्लाई होगा, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में फॉर्मूला बताने वाला हूं। तो जैसे मुझे फर्स्ट में बताना है कि बॉक्स ऑफ x अपॉन x 0 प्लस पे इंडिटरमिनेट होगा क्या, यस या नो टाइप करो। कितने लोग आपको लगता है एग्री हो यस होगा, कितने लोग नो हो कि नहीं होगा? गुड्डू बोल रहा है होगा, सुमित बोल रहा है नहीं होगा। एकदम नहीं होगा इंडिटरमिनेट फॉर्म। सुमित सही है, क्यों नहीं होगा कि 0 प्लस पे बॉक्स क्या होता है, एग्जैक्टली 0 होता है, एग्जैक्टली 0 अपॉन ये टेंडिंग टू 0 है, तो ये क्या होगा, एग्जैक्टली 0 हो जाएगा। तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होगा, ध्यान रखना, इसका वैल्यू एग्जैक्टली 0 होगा, क्योंकि 0.001 पुट करोगे तो बॉक्स एग्जैक्ट 0 देगा, और अपॉन में 0.01 से डिवाइड करोगे तो ये एग्जैक्टली 0 आएगा। तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होगा। सेकंड, सुमित सेकंड होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, क्या ये इंडिटरमिनेट फॉर्म होगा? नहीं सुमित, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होगा, ये भी इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होगा। देखो कितना लोग कंफ्यूज हो रहा है, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि माइनस इन्फिनिटी का होल स्क्वायर इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी में 1 ऐड करोगे तो इन्फिनिटी रहेगा, उसका रूट लोगे तो इन्फिनिटी रहेगा, तो ये इन्फिनिटी आएगा। लेकिन 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 माइनस एक्स है और एक्स इटसेल्फ माइनस इन्फिनिटी है, तो जब माइनस इन्फिनिटी पुट करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। और अभी जस्ट बताया कि इन्फिनिटी में इन्फिनिटी ऐड करोगे तो ये सर्टेन है कि इन्फिनिटी ही होगा, तो इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होगा। इंडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी होता है इंडिटरमिनेट फॉर्म, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी नहीं होगा। मैं बोल रहा हूं कि 10,000 में 10,000 इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी होता है इंडिटरमिनेट फॉर्म। 10,000 में अगर मान लो कि 10,001 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो -1 आएगा, और अगर 10,001 में अगर सब्ट्रैक्ट करोगे 10,000 को ये वैल्यू 1 आएगा। यानी ये इन्फिनिटी कितना टेंड कर रहा है, दोनों इन्फिनिटी, इसका डिफरेंस हमेशा फाइनाइट आएगा, बात समझे। लेकिन इन्फिनिटी में इन्फिनिटी ऐड करोगे तो और भी लार्जर क्वांटिटी आ जाएगा, यानी इन्फिनिटी के इक्वल आएगा। तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी जो है वो एकदम सर्टेन है कि इन्फिनिटी के इक्वल होगा। सो डिटर्मिनेट फॉर्म जो होता है वो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म होता है। लेकिन यहां मैं एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी नहीं लिखा हूं, एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी लिखा हूं। तो जब माइनस इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, बात समझे। तो सेकंड इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होगा, सेकंड भी इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होगा।
थर्ड देखो, थर्ड अगर पाई बाय 2 पुट करोगे तो टेंडिंग टू पाई बाय 2 पे ये इन्फिनिटी होता है, और टू दी पावर अगर पाई बाय 2 पुट करोगे तो ये टेंडिंग टू पाई हो जाएगा, और tan पाई टेंडिंग टू 0 होता है। तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म होगा, क्योंकि इन्फिनिटी के पावर 0 मैं बताया आपको इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, 0 के पावर इन्फिनिटी नहीं होता इंडिटरमिनेट फॉर्म, क्योंकि 0 के पावर पे बहुत छोटे क्वांटिटी में पावर बढ़ाते जाओगे तो वो सर्टेन है कि 0 के इक्वल आएगा। तो 0 के पावर इन्फिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होगा, इंडिटरमिनेट फॉर्म इन्फिनिटी के पावर 0 होगा, ठीक है ना। अच्छा, इसको अगर देखोगे तो 1 प्लस पे फ्रैक्शनल पार्ट होगा, जैसे 1 प्लस का मतलब हो गया 1.01, ठीक है। 1.01 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.01 होगा, और 0.01 अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, टेंडिंग टू 0 ही होगा। और 1 अपॉन log 1 जो होता है वो 0 होता है, लेकिन 1 प्लस पे ये टेंडिंग टू 0 होगा, तो 1 अपॉन टेंडिंग टू 0 क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये बेसिकली 0 होगा, तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होगा। अभी जस्ट मैं कमेंट किया हूं, 0 के पावर इन्फिनिटी इंडिटरमिनेट नहीं होता है, इसका एग्जैक्ट वैल्यू 0 के इक्वल होगा, ठीक है। नहीं, यही तो पार्शियली लिमिट, आपको मैं क्या बताया हूं थ्योरम ऑफ लिमिट में, आपको लिमिट साइमल्टेनियसली लिख रहा है रोशन, ऐसा नहीं कि पावर पे रख दोगे आप बेस में नहीं रखोगे, गलत हो जाएगा। सो साइमल्टेनियसली लिमिट दोनों जगह रखना है आपको, ठीक है रोशन। तो पाई बाय 2 जब रख रहे हो तो यहाँ पे भी रखोगे और यहाँ पे भी रखोगे, तो यहाँ टेंडिंग टू पाई बाय 2 पे इन्फिनिटी हो जाएगा, और पाई बाय 2 पे ये tan पाई हो जाएगा, tan पाई टेंडिंग टू 0 होता है, तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा। फिफ्थ देखो, फिफ्थ तो होगा ही इंडिटरमिनेट फॉर्म, क्योंकि 0/0 फॉर्म आएगा, ये भी 1 पुट करने पे इंडिटरमिनेट फॉर्म आ ही जाएगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या लगता है 7 होगा, 1 के पावर 1/x, कौन मुझे बताएगा, 1 के पावर 1/x, यस नो, इंडिटरमिनेट होगा क्या, एकदम नहीं होगा रोशन। 1 के पावर 1/x, यहाँ 1 लिख दिया मतलब एग्जैक्ट है, इसका वैल्यू 1 के पावर क्या होगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, और एग्जैक्टली 1 के पावर इन्फिनिटी क्या होता है, 1 ही होता है, एग्जैक्टली 1 के पावर इन्फिनिटी क्या होगा, 1 ही होगा। सो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होगा, बात समझे। 7 जो है इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि बेस में एग्जैक्टली लिखा हुआ है, एग्जैक्टली टू दी पावर एनीथिंग एग्जैक्टली 1 ही होता है। जैसे ये 2 लिखा हूं, 2 अगर टेंड करेगा तो बेस 1 के तरफ टेंड करेगा, और ये टेंड करेगा 0 के तरफ, तो ये 1/10 टू 0 इन्फिनिटी, यानी ये फॉर्म जो है 1 के पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, तो ये आपका होगा इंडिटरमिनेट फॉर्म, बात समझे। ये 1 टू दी पावर इन्फिनिटी फॉर्म होगा। जैसे 8 क्या होगा, 1 प्लस बॉक्स ऑफ x, अब 0 प्लस पे एग्जैक्टली 0 होता है, ये बेसिकली क्या होगा, एग्जैक्टली 0 टू दी पावर इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना है कि एग्जैक्टली 1 हो जाएगा, तो एग्जैक्टली 1 के पावर इन्फिनिटी क्या होगा, एग्जैक्टली 1 होगा। सो ये भी इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि बॉक्स हमेशा एग्जैक्ट जनरेट करता है, ठीक है ना, तो ये बेस एग्जैक्टली 1 हो जाएगा, और एग्जैक्टली 1 के पावर एनीथिंग 1 होगा, ठीक है ना, तो ये नहीं होगा इंडिटरमिनेट फॉर्म। अब मुझे लगता है समझ में आ गया होगा इंडिटरमिनेट फॉर्म किसको बोलेंगे किसको नहीं बोलेंगे। तब तक मैं ले लेता हूं एक पीडीएफ बनाने के लिए फोटो। समझे सभी लोग इनडिटर्मिनेट फॉर्म और डिटर्मिनेट फॉर्म क्या होता है। आज मैं प्योर बेसिक बताया लिमिट में, लिमिट स्टार्ट नहीं किया हूं, मैं जस्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश किया लिमिट, ठीक है। और भी हम लोग कोशिश करेंगे बेसिक्स जो है ना बताने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो मुझे लगा कि लिमिट आप लोग लर्न किए होंगे थोड़ा बहुत, अभी लिमिट नहीं बनाओगे। और आपका इस संडे टेस्ट ले रहा हूं, 4 से 5 o'clock आप लोगों का है टेस्ट, ठीक है, 1 आवर का टेस्ट ले रहा हूं। 20 क्वेश्चन रहेगा, क्वाड्रेटिक का है, और उसमें सिर्फ लोकेशन ऑफ रूट नहीं दिया, बाकी सभी से है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन और लोकेशन ऑफ रूट नहीं है। तो टेस्ट दोगे सभी लोग। और इस संडे को नहीं ले रहा हूं क्योंकि ज्यादातर क्लासेस और तीनों टेस्ट लगा हुआ है, मैथ का भी है, केमिस्ट्री का भी, बायो का भी। तो फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना, मंडे से। तो लिमिट ज्यादा नहीं लगेगा आपको, 4 से 5 लेक्चर्स में हम लोग बहुत आगे बढ़ जाएंगे लिमिट में। लिमिट बहुत छोटा चैप्टर है। आज जो मुझे लगता है कि आपको जो नहीं समझ में आएगा उसको नेक्स्ट लेक्चर में और भी हम बेसिक एक्सप्लेन की कोशिश करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको बताएंगे कि इनडिटरमिनेट फॉर्म हटाने का 5-6 मेथड है। उस मेथड में हम लोग कम से कम 2-3 मेथड लर्न करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलो लेक्चर्स कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, चलो ओके, थैंक यू।